Practical Geometry, Chapter Number 8, Exercise 8.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। जो फुल स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ये है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट था लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, जिसे हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं, जबकि इसका सेकंड पार्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। आज हम इसे सॉल्व करेंगे और स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। स्टेप्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो हमने पहले पार्ट के लिए किए थे। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि उस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ डायगोनल 4 सेंटीमीटर गिवन थी और यहाँ 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायगोनल के लेंथ की डिफरेंस आ रही है यहाँ पे। तो स्टेप्स बिल्कुल वही होंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किए हुए थे। तो हम शुरू करते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में भी आपने यहीं से स्टार्ट लिया था, डायगोनल की लेंथ से। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हो 5 सेंटीमीटर। ओके जी, लाइन सेगमेंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप मार्क लगाएंगे एक 0 पे और दूसरा मार्क आप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को या इन दोनों मार्क्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अगला स्टेप ये था कि आप इस लाइन सेगमेंट को आप नाम दें। इसके एंड पॉइंट का नाम रखते हैं हम AB। ये एंड पॉइंट है पॉइंट A और इसे मैं नाम दे देता हूं पॉइंट B। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसे आपने ड्रॉ किया और इसके एंड पॉइंट्स के नाम रखे आपने A और B, और इस लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप हमने ये किया था कि हमने ड्रॉ किया था इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने कल बताया था आपको पिछले लेसन में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर हो, यानी इस लाइन सेगमेंट AB और नई ड्रॉ करने वाली लाइन के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, प्लस ये जो आप नई लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं वो इस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं बाइसेक्ट। बाई का मतलब है 2, सेक्ट का मतलब है सेक्टर्स या पोर्शन। तो इसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस ज्योमेट्रिकल टूल यानी कंपास की। अब आपने इसकी विड्थ लेनी है, सूटेबल विड्थ। मेक श्योर कि इसकी विड्थ जो है इस लाइन सेगमेंट के हाफ से कम ना हो। क्या कहा मैंने, इसकी विड्थ इस लाइन सेगमेंट AB जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका हाफ कितना होगा 2.5। तो आप इस कंपास की विड्थ 2.5 नहीं रख सकते। अगर आपने रखा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप 2.5 से ज़्यादा रखेंगे। लिमिट आपकी 2.5 है जो कि इस लाइन सेगमेंट का हाफ है, इससे कम नहीं रख सकते। अदरवाइज आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा आप 2.5 से कितना भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, इतना ना हो कि आर्क्स आपकी नोटबुक के बाहर ही बन जाए, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी एक सूटेबल विड्थ लेता हूँ जो कि 2.5 से ज़्यादा हो, बल्कि मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसकी विड्थ इतनी ले लेता हूँ, बल्कि इसकी पूरी 5 सेंटीमीटर की विड्थ मैंने ले ली, ठीक है। अगर मैं इसे रखता हूँ पहले पॉइंट A पर, मुझे इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़े कम कर देता हूँ। आर्क बहुत दूर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने थोड़ी सी विड्थ इसकी कम कर दी। सबसे पहले मैं इसे रखूँगा पॉइंट B पे, ठीक, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। इसी विड्थ के साथ एक और आर्क ड्रॉ करूँगा इस लाइन सेगमेंट AB के नीचे। इसे मैं आर्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको पूरा घुमाएंगे इस कंपास को तो ये एक सर्कल बनेगा, और ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं लाइन, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, आर्क्स पढ़ेंगे। ये इस सर्कल का एक हिस्सा होते हैं। तो आर्क की डेफिनेशन भी यही है, आर्क कहते हैं सर्कल के किसी हिस्से या पोर्शन को। बहरहाल आपने आर्क्स ड्रॉ किए। अब इसी विड्थ के साथ आप कंपास को रखेंगे पॉइंट A पर, अगेन 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे।
ऐसे आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क्स को, जो पहले आपने ड्रॉ किए थे, उसको इंटरसेक्ट करें। ये देखें, ये, और इसी तरह निचले वाले आर्क को भी आपने इंटरसेक्ट करना है। आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। वो जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कंपास की विड्थ 2.5 से कम रखी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स आपको नहीं मिलेगा। एक आर्क यहाँ पे बनेगा और दूसरा यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आर्क्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे अगर आपने कंपास की विड्थ लाइन सेगमेंट ए बी के हाफ से कम रखी। ठीक, बहरहाल अब इन आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। वो कैसे करेंगे आप, ये देखें, ये है पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल पेंसिल को आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के इसे हाईलाइट करना है। इससे लाइन ड्रॉ करना काफ़ी आसान होगा। और दूसरा आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रख दिया। अब आप इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करेंगे। मेक श्योर कि आप जो लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से ही पास हो। अगर थोड़ी सी लेफ़्ट या राइट पर हुई तो उतनी ही एरर होगी या गलती कंसीडर होगी इसमें, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर से ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। साथ में मैं इस लाइन सेगमेंट को नाम दे देता हूँ, लेट्स से इसे नाम दे देता हूँ मैं EF। आप इसे CD भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आखिर में मैं वजह बताऊँगा कि मैंने CD क्यों नहीं दिया, इसको EF क्यों दिया। तो इसे मैंने नाम दिया E और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम देता हूँ F। यानी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की EF, जो इस पहली लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट भी कर रही है। अब जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही लेंथ यहाँ से A तक होगी। प्लस यही लाइन सेगमेंट EF AB पर 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर रही है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, चारों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसी सूरत में हम लाइन सेगमेंट EF को कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एंगल भी 90 डिग्री का है और AB को भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या रखा आपने, EF रखा, ठीक है ना, ऑफ AB। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF ऑफ AB विच बाइसेक्ट AB एट पॉइंट O। यानी ये जो लाइन सेगमेंट EF है ये AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। इस पॉइंट को आप नाम दें पॉइंट O। अच्छा जी, अगला स्टेप आपका फिर कंपास के साथ है। अब ये जो कंपास है इसकी विड्थ आपने इस डायगोनल के हाफ के इक्वल लेनी है। डायगोनल AB की लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना है, 2.5। तो आप कंपास की विड्थ को 2.5 ऐसे रखेंगे। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेसन में। पेंसिल की टिप को आप 0 पे रखें और जो फिक्स्ड एज टिप है कंपास की उसे आप, सॉरी मेरी पेंसिल की टिप टूट गई, इसे आप रखेंगे 2.5 पे। जितना आप एक्यूरेट इसकी विड्थ रखेंगे उतनी ही फिगर में एक्यूरेसी होगी। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि कंपास को आपने रखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O पे और 2 आर्क्स ड्रॉ करने हैं इस लाइन सेगमेंट EF पर। ये पहला आर्क होगा और ये दूसरा आर्क होगा। 2 आर्क्स आपने ड्रॉ किए। साथ में इन आर्क्स को आप नाम दें। मैं नाम क्या देने वाला हूं इसको, C एंड D। ये होगा आर्क, पॉइंट C और ये बनेगा पॉइंट D। साथ में इन पॉइंट्स को हाईलाइट भी करें जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी इस लाइन और इस आर्क के दरमियान। इसी तरह आप यहाँ भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हाईलाइट करेंगे। अब आपने इन पॉइंट, जो लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका, वो ये है कि आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें। सबसे पहले C को आप ज्वाइन करेंगे A के साथ। मैं इस पॉइंट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पॉइंट E को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, C को ज्वाइन करने जा रहा हूँ A के साथ। इसके बाद मैं पॉइंट A को ज्वाइन करने जा रहा हूँ D के साथ।
उसके बाद मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ डी को बी के साथ, और सबसे आखिर में मैं ज्वाइन करूँगा बी को सी के साथ, पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ। इस तरह आपका जो रिक्वायर्ड जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? आप इसके लिए लिखेंगे कि पहला तो आपने थर्ड जो स्टेप था वो ये लिखा कि टेक ओ एज सेंटर, आपने ओ को सेंटर लिया, ठीक है ना, और फिर आपने क्या किया, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। इसको रेडियस 2.5 सेंटीमीटर पढ़ेंगे बिकॉज कंपास की विड्थ भी 2.5 सेंटीमीटर थी। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख के, ये आर्क हमने ड्रॉ किया था ना, अगर इसको आप कंप्लीट रोटेट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा ना, तो सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री वॉल तक डिस्टेंस को हम रेडियस ही कहते हैं ना, यानी टेक ओ एज सेंटर, ठीक है ना, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट्स द बाइसेक्टर ई एफ। ये जो बाइसेक्टर ई एफ है इसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट? सी एंड डी। उसके बाद जो स्टेप होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में वो होगा ज्वाइन सी टू ए टू डी टू बी एंड बी टू सी। हिंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब जो मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको पॉइंट सी डी दिया और इसको पॉइंट ई एफ दिया, वो इस वजह से ताकि स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट के साथ हो, जैसे ए बी सी डी। अगर आप इसको यहाँ पर देते हैं सी डी और इसको नाम दे देते हैं ई एफ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट की खातिर ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, अदरवाइज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो स्क्वायर है जिसके डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 डायगोनल्स है स्क्वायर में। पहला डायगोनल तो ये है ए बी, ठीक है ना, जो वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी तक है। दूसरा डायगोनल बना सी डी। अब जितनी लेंथ ए बी की है 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली सी डी की भी उतनी ही लेंथ है। आप मेजर भी कर सकते हैं। ये रहा 0 और ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली जो डायगोनल सी डी है उसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही है। अच्छा जी, तो ये है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपने इस फिगर को ड्रॉ करने के साथ साथ यहाँ पर लिखे थे। ये मैं कुछ आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि फिगर को ड्रॉ करते हुए, स्क्वायर को ड्रॉ करते हुए मैंने सारे स्टेप्स आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। अब एट द एंड एक दफ़ा इसका रिव्यू करते हैं। पहला स्टेप ये था कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। आपने देखा कि कैसे आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। फिर सेकंड स्टेप आपने ये लिखा था ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ। आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जिसको आपने नाम दिया था ई एफ, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या लिखा आपने? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट ओ। तीसरा आपने ये लिखा था कि टेक ओ एज सेंटर। आपने इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर किया था एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। वाई 2.5 सेंटीमीटर? बिकॉज अगर डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बताया था कि इस स्टेप के लिए आप हमेशा डायगोनल के लेंथ का हाफ लेंगे। पिछले में भी 4 सेंटीमीटर की लेंथ थी डायगोनल की, तो इन आर्क्स को ड्रा करने के लिए हमने क्या लिया था? 2 सेंटीमीटर। यहाँ डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आर्क्स ड्रॉ करने के लिए लेंथ लेंगे आप 2.5 सेंटीमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद आप 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट द बाइसेक्टर ई एफ। ये इस बाइसेक्टर ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों आर्क्स। कहाँ पे? एक पॉइंट सी पे और दूसरा पॉइंट डी पे। आपने वीडियो में बाकायदा देखा होगा कि कैसे हमने ये दोनों आर्क्स ड्रॉ किए थे। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप ये था कि ज्वाइन सी टू ए। आपने पॉइंट सी को ए के साथ ज्वाइन किया, फिर पॉइंट ए को डी के साथ ज्वाइन किया, फिर पॉइंट डी को बी के साथ और आखिर में बी को सी के साथ। तो क्या लिखा आपने? ज्वाइन सी टू ए टू डी टू बी एंड बी टू सी। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट के साथ। और आखिर में हिंस ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ए बी सी एंड डी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं ए डी बी सी और ए सी बी डी इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये आपके स्क्वायर जो है वो इस तरह से आप इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।